हाँ जी बच्चों, कैसे आप लोग? I'm तरुण गुप्ता, your math teacher, your mentor. Welcome to my channel Maths by Tarun. हाँ जी बच्चों, सो हम लोग MCQ टारगेट 100 क्वेश्चन, सो वी हैव डन टिल 20 हो चुके हैं. सो टुडे आई एम स्टार्टिंग विद 21. So question number 21, again trigonometry, 7 cos square theta plus 3 sin square theta equals to 4, then the value of theta. तो हमें थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो पहले सब दोनों को सेम करना पड़ेगा. तो cos स्क्वायर थीटा की जगह मैं लिख सकती हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 4. अब इसको बोल लेते हैं 7 स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 4. राइट, आ रहा है समझ में? अब इन दोनों को सॉल्व कर लो. 7 को 4 के पास ले आओ और इन दोनों को उधर ले जाओ. ये हो जाएगा -4, इधर जाएगा तो 4 साइन स्क्वायर थीटा. ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 7 माइनस 4 3. 4 को नीचे ले आएंगे, साइन स्क्वायर थीटा, तो हमारा साइन थीटा क्या हो जाएगा? साइन थीटा इक्वल्स टू √3/2. और √3/2 का होता है हमारा 60 डिग्री. इजी था, ठीक है. सो इजी क्वेश्चन चल रहे हैं अभी, आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में भी. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 22. द प्रॉपर्टी ऑफ ड्रॉइंग एन इवन प्राइम नंबर. अब क्या बोल रहा है? इवन प्राइम नंबर. ठीक है, इवन प्राइम नंबर आउट ऑफ द नंबर फ्रॉम 1 to 30. 1 to 30 में से हमें इवन प्राइम नंबर निकालना. अब बेटा देखो, ये तो हम अब ऐसे मत बोलना कि पता नहीं है. इवन प्राइम नंबर, देखो प्राइम नंबर कहां से स्टार्ट होता है हमारे? 2 से. 2 3 5 7 सो ऑन. ठीक है, तो सबसे जो इवन प्राइम नंबर, जो हमारा प्राइम नंबर इवन होता है ना, सिर्फ 2 ही होता है. तो हमारा आंसर हो जाएगा 1/30. ठीक है, ऐसा मिस्टेक्स मत करना, बहुत इजी क्वेश्चन है और कहीं प्राइम नंबर नहीं मिलेगा आपको, इवन प्राइम नंबर नहीं मिलेगा. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 23. अब हमें ये हमारा पॉलिनोमियल्स में से आ गया. ये 2 रूट्स हमें दे रखे हैं, अल्फा ले लो, इसको बीटा ले लो, और हमें इक्वेशन बनानी है. इक्वेशन क्या होती है? x² माइनस सम ऑफ जीरोस x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस. ठीक है, ये हमारी इक्वेशन होती है. अब इक्वेशन में हमें सम ऑफ जीरोस चाहिए, तो सम ऑफ जीरोस क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा, दोनों को ऐड कर देंगे. 7 + 1/7 गिव्स यू 49. एलसीएम 49 + 1 50/7. ठीक है, ये हमारा एलसीएम हो गया. प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा, तो ये हो जाएगा 7 × 1/7 गिव्स यू 1. तो दोनों वैल्यूज आ चुकी है. अब बस हम इक्वेशन बनाने वाले हैं. तो x² माइनस 50/7x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज 1. अब देखो फ्रैक्शन में तो कोई वैल्यू है नहीं, तो 7 को पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर दो, तो 7x² माइनस 50x प्लस 7. देखो मैच कर रहा है, कौन सा आंसर मैच कर रहा है? -50x प्लस 7. आई थिंक द आंसर इज ए. ठीक है, तो 23 का हमारा आंसर क्या आ गया है यहाँ पे? ए. ठीक है, अब चलते हैं, हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे. 24, द लीस्ट नंबर which is perfect square and it's divisible by 16, 20 and 50. Least number, हमें एक नंबर चाहिए which is perfect square नंबर हो, fine, and divisible by each, divisible by 16, divisible by 20, divisible by 50. तो मतलब हमें ऊपर वाला नंबर चाहिए, और ऊपर वाला नंबर चाहिए मतलब हमें क्या करना है? एलसीएम निकालना है. एलसीएम ऑफ 16, 20 and 50. ठीक है, तो हमें पहले फैक्टराइजेशन कर लेते हैं. 16 का हमारा क्या फैक्टराइजेशन होगा? 2 × 2 × 2 × 2 × 2. 20 का क्या हो जाएगा? 2 × 2 4, 4 × 5 50. डन. अब हम 50 का भी कर लेते हैं. 50 का क्या हो जाएगा? 2 × 25, 5 × 5. ये हमारे फैक्टर्स निकल चुके हैं. अब एलसीएम हमने कैसे बताया था कि पहले सबसे बड़े वाले नंबर के नंबर उठा लो. 2 × 5 × 2 × 5 × 5. अब इसमें से देखो क्या नहीं है? एक 2 नहीं है. ठीक है, डाल दो. यहाँ पे आओ, यहाँ पे देखो 2 2 तो है, 2 2 नहीं है, तो 2 2 और डाल दो. तो ये हमारा हो गया एलसीएम. ठीक है, ये वाला हो गया हमारा एलसीएम. अब ये वाला जो नंबर है ना हमारा एलसीएम, वो क्या कर रहा है? कंप्लीटली डिविजिबल कर रहा है 16, 20 एंड 50 को. बट हमें क्या चाहिए? लीस्ट नंबर विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर. अभी देखो बेटा, ग्रेड 8 का टॉपिक आ चुका है हमारा. ठीक है, क्लास 8 का. यहाँ पे आपको क्या देखना है? फोकस करना है. हमें क्या बनाना है? इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है. परफेक्ट स्क्वायर. पेयरिंग देख लो आप लोग, पेयरिंग बन रही है इसकी. पेयरिंग बन रही है 5 5 2 2 2 2. ठीक है, बन रही है पेयरिंग, तो ये तो नंबर ही हो जाएगा. ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं. तो यहाँ पे हमारा 50, ये 50 हो जाएगा. ये 2 2 4 4 2 8 8 5 400. तो हाँ, तो हमारा एलसीएम यहाँ पे क्या आ चुका है? 400. हमारा एलसीएम आ गया यहाँ पे 400. अब हम क्या करेंगे? अब हमारे पास ऑप्शन में 400 है नहीं. ठीक है, 400 ऑप्शन में नहीं है, तो हमें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा. अभी आंसर क्या करें? तो देखो, इसमें क्या करना है, तुम्हें एक एक वैल्यू देखना. सबसे पहले चेक करो स्क्वायर नंबर कौन कौन सा है, क्योंकि इसमें बोला परफेक्ट स्क्वायर, तो हमारा 100 आता है, 3600 आता है, और कोई दोनों नंबर नहीं होंगे. ठीक है, तो वन कंडीशन इज दिस, तो 100 और 3600 में से होगा. एंड सेकेंड थिंग इज, आपको ये देखना है कि
ये जो हमारा 3600 और 100 है वो तीनों नंबर से डिवाइड होता है क्या, लाइक 16 से, 25 से, 50 से, तो वो भी चेक आपको करना है, ठीक है। तो अगर वो चेक हो जाएगा तो यू विल गेट टू नो कि हमारा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। सो डिवाइड करके देख लो, 100 से तो होगा नहीं, 100 से विल डिवाइड 16, 100 से 20, 100 से 15, तो आपको ये नंबर में आपका डेसिमल आएगा, तो ये वाला कंडीशन आपका सेटिस्फाई नहीं करेगा। यहाँ पे आप 3600 को देखोगे तो 3600 आप 16 से करोगे तो भी कंप्लीटली डिविजिबल है, 3600 20 से करोगे तो भी कंप्लीटली डिविजिबल है, 3600 50 से करोगे तो भी कंप्लीटली डिविजिबल है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, ठीक है जी, डन। Now come to question number 25. 25 में क्या बोल रहा है, the coordinates of the end points of a diameter of a circle 5 minus 2 एंड 5,2, ठीक है। अब हमारे पास में ये है डायमीटर है ऑफ अ सर्कल, हमें रेडियस निकालनी है। तो सबसे पहले हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे यहाँ पे, डिस्टेंस फॉर्मूला v2 मानेंगे x2 माइनस x1, तो 5 माइनस 5 फिर प्लस 2 माइनस 2 जो कि प्लस 2 हो जाएगा, दैट इज स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर है तो ये 0 हो गया, ये 4 का स्क्वायर इज 16, तो डायमीटर हमारी आ गई 4 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर है नहीं है, ठीक है, नहीं है यूनिट, तो यूनिट लग देंगे सर, ये सेंटीमीटर नहीं लिखेंगे, यूनिट लिख देंगे। अब हमें रेडियस निकालनी, तो रेडियस ऑब्वियसली इसकी हाफ हो जाएगी, रेडियस क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी, तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, डी। हाँ जी गाइस, समझ में आ रहा है आप लोगों को। सो हमने कहाँ तक कर लिया, हमने अगेन 25 क्वेश्चंस कर लिया है, प्लीज आप लोग भी करिएगा, ठीक है। इसको एक बार समझ लो फिर अपने आप से कीजिए, आपको खुद को लगेगा हाँ हो रहा है क्वेश्चन, ठीक है। चलो बाय बाय।